अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा रियाज़। आप लोगों को जैसे कि बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक एड्स मैनेजर और काफ़ी चीज़ों के बारे में आप लोगों को साथ साथ मैं गाइड कर रहा हूं। और आप लोगों ने कोशिश करनी है, हमारा ये वाला फेसबुक ग्रुप है जिसके अंदर आप लोगों को अभी हम लोगों ने ये ग्रुप एक्टिव किया है, जिसके अंदर आप लोग आ सकते हैं और पब्लिकली आप लोग यहाँ पे चिट चैट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरी ये आईडी है, आप लोग इसको भी ज़रूर फॉलो करें ताकि कोई क्वेश्चन आंसर्स कोई भी चीज़ होती है आप लोग इसी आईडी के ऊपर आप लोग आगे पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं जी टॉपिक के ऊपर। बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को ये चीज़ लेके आनी है कि आप लोग अपनी किसी भी ऐड को स्केल कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके आज 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप अगर 100 एक दिन में ऑर्डर्स लेके आना चाहते हैं, डेफिनेट सी बात है आप बजट बढ़ाएंगे एक चीज़। लेकिन ये होता है कि जब आप 20 ऑर्डर्स हैं, आप बजट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी जो चल रहा होता है ऐड, वो समझ लें कि रेत बन जाता है, वो आपका ज़ाया हो जाता है, वो आपका समझ लें कि ऐड वो उस तरह स्केल नहीं होता। फेसबुक जो है, आप लोगों ने खुद भी इम्प्लीमेंट किया होगा, जब आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो डेफिनेट सी बात है वो अमाउंट पर स्पेंड जो है पर ऑर्डर की वो बढ़ जाती है। अगर 100 रुपये का आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल, जब आप पेमेंट जो है ज़्यादा बढ़ाते हैं तो डेफिनेट सी बात है वो आपको 200-300 के ऊपर पर जाके ऑर्डर पड़ता है। तो मैं मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को 200 रुपये का आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ऑर्डर्स आए, ठीक है। 200 रुपये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। 200 रुपीज़ के 20 ऑर्डर्स रिसीव हुए, ठीक है। ये टोटल अमाउंट 4000 रुपये होगी। अब आप क्या चाहते हैं कि यार आपको एक दिन के 120 ऑर्डर्स आए या 100 ऑर्डर्स आए। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई पे आप 6 कर दें, आप चाहते हो कि 120 ऑर्डर्स आएँ इसी अमाउंट के अंदर। आप चाहते हो 120 ऑर्डर्स आएँ मुझे, वही 200 एड स्पेंड के साथ। टोटल आप तकरीबन 24,000 रुपये अगर आप लोग स्पेंड करते हो तकरीबन, और उसके ऊपर आपको 120 ऑर्डर्स आते हैं, यानी 200 रुपीज़ पर ऑर्डर की अगर कॉस्ट पड़ती है, तो आपको अगर 24,000 आप अपना ऐड स्पेंड करें। लेकिन क्या होता है, आप लोग फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज़ आप लोगों ने अपना ऐड के ऊपर लगाया। फॉर एग्जांपल ये देखें 4000 लगाया, इसके ऊपर आप लोगों को यार 20 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। लेकिन जब आप 4000 से 8000 की तरफ जाते हैं, वही 200 आप लोगों की ऐड स्पेंड हुआ, 200 हुआ, और उस बेस के ऊपर आपको 20 ऑर्डर्स आते हैं। अब आप यहाँ पे 40 ऑर्डर्स लेके आने चाहते हो, डेफिनेट सी बात है 40 ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे आपको 8000 लगाना पड़ेगा। जब 8000 करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉस्ट है आप लोगों की ये बढ़ जाती है, तकरीबन 300-400 पे चली जाती है। आपका वही 20 ऑर्डर्स आपके 30 के बराबर हो जाएगा या 25 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी ऐड की कॉस्ट बढ़ जाती है जब आप अमाउंट ऐड करते हो। ये मैक्सिमम 90% ऐसे होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, फेसबुक के अंदर जब आप ऐड लगाते हो तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ आप लोग इंप्लीमेंट करते हो जिसकी बेस के ऊपर आपका जो अच्छा क्रिएटिव होता है, अच्छा ऐड होता है, वो टॉप पे चला जाता है और ऑटोमेटिकली उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है। जो 5 इतने ऐड सेट आप लोगों के ज़्यादा सेल नहीं लेके आते, जो आपका एक ही ऐड सेट आप लोगों का सेल ले आता है, आपका एक ही कंपेन लेके आते हैं। चलें जी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि आप लोग जब स्केल करते हैं तो डेफिनेट सी बात है इसका ये तरीका है जो आपको मैं अब स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ। सिंपली आप लोगों ने ये देखें, ये सारा सेटअप है, आप लोगों ने क्रिएट पे जाना है, आप लोगों ने कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशंस करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप उसके ऊपर सेल्स के अंदर चले जाएँ। जैसे आप लोग सेल्स के ऊपर जाएंगे, आप लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने एडवांटेजेस प्लस शॉपिंग कंपेन कर दें या मैनुअल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को दोबारा एक चीज़ दिखाता हूँ। दरअसल दूसरा अगर ट्रैफिक के ऊपर मैंने क्लिक करना था, ये देखें मैं नई एक कंपेन बनाता हूँ, यहाँ पे जाना है, सिंपली आप लोगों ने ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को तीनों लेवल्स का पता चले। ये आप लोगों ने रिकमेंडेड सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप जाएंगे ये 3 चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने पहली चीज़ के अंदर आप लोगों ने हर चीज़ को सेट कर लिया, ठीक है। ये जब हम लोग करेंगे आप लोगों को वो भी सेट करना सिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को पहली बात है स्केल करना सिखा रहे हैं ताकि। अब ये दूसरा है जहाँ पे हम लोग बी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, हु और वेयर। अब जिसने पिछली वीडियो देखी होगी हु वेयर वाली क्या कहानी है, वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है कि आप लोग किसको टारगेट कर रहे हैं और कहाँ टारगेट कर रहे हैं। जब यहाँ पे आएंगे आप लोग यहाँ पे कोई भी जो है ये जाएँ, आप लोग यहाँ पे ऑक्शन लेवल ओवरलैप पे क्लिक करें। ये मतलब आप लोगों को ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जहाँ से आप लोग अपनी स्केलिंग कर सकते हैं। टर्न ऑफ करें। मिसाल के तौर पे ओवरलैपिंग क्या होती है, मैं ओवरलैपिंग का भी आप लोगों को बताता हूँ वर्ड पे। ओवरलैपिंग क्या होती है, मैं आप लोगों को इसके बारे में ओवरलैपिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग मैनुअली 6 ऐड चला रहे हो, ठीक है। उसके अंदर आपको वही ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल मैन ले लिया है, मैन वही 1 लाख फॉर एग्जांपल लोगों को आप लोग टारगेट कर रहे हो, ठीक है। वही 6 ऐड्स आपके चल रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक में वॉच आ गई,
एक में ऑयल आ गया मेन से रिलेटेड कैटेगरी में, ठीक है, एक में क्लॉथ्स आ गए, ठीक है। अब जब आप लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे होगे, एक ही एड्स कंपेन्स आप लोग चला रहे होगे, एक ही जो है आप लोग एड मैनेजर से चला रहे होगे, डेफिनेट सी बात है जब एक ही लाख लोगों को जब बार बार आपका ऐड शो होगा तो समझ लें कि वो आपका ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सेल्स जो पर ऑर्डर सेल होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपको नुकसान है, ठीक है, क्योंकि आपके 6 और फॉर एग्जांपल यहाँ आप 4 ऐड चला रहे हैं तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ओवरलैपिंग से बचने के लिए जो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड सेटिंग्स बता रहा हूँ, आप लोगों ने सिंपली जाना है, ये आप लोगों ने जैसे क्रिएट रूल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्रिएट रूल पे जाना है, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टर्न ऑफ ओवरलैपिंग कर देना, यहाँ पे ये क्रिएट रूल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट रूल कर दिया। फिर दोबारा आप लोगों ने जाना है, यहाँ से जाके आप लोगों ने क्रिएट रूल पे जाना है, फिर आप लोगों ने रिड्यूस ऑडियंस ये कर देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये लिख देना कंबाइन एड सेट ऑडियंस एंड बजट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली आपके बजट को ऑप्टिमाइज़ करता है ऑटोमेटिकली जो जिस एड सेट की आपकी सेल ज़्यादा होगी। मैं जैसे ये क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने 2 रूल्स बना लेने हैं। जैसे रूल्स बनाएंगे आप लोगों ने यहाँ पे डुप्लिकेट कर देनी है तकरीबन आप जितने भी एड सेट्स लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग इसको लेके चले जाएं जी तकरीबन 6 के ऊपर, मैं अगर इसके ऊपर जाता हूँ या यहीं से ये 4 हो गई, ठीक है। मैं 6 आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि 4 को भी वैसे आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 4 ऐड चलाना चाहते हैं, 5 चलाना चाहते हैं, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं कि, और यहाँ से आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। ये 4 आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने क्रिएटिव बना लिया, आप लोगों ने एड सेट कर लिया और क्रिएटिव आप लोगों ने बेशक सेम रखा। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंट भी नहीं करना चाहते तो आप एक ही प्रोडक्ट को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो यहाँ पर रूल्स आप लोगों ने लगा दिए। अब क्या होगा, फेसबुक क्या करेगा, आप लोगों के ये आप लोग चेक कर लें। अब एड सेट हर एक के ऊपर आप लोगों ने 10-10 हज़ार का एड स्पेंड लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद फॉर एग्जांपल आपका ये ऐड चल गया, ठीक है, ऐड चल रहा है, इसके ऊपर अब फेसबुक को पता चला कि आप लोगों की ओवरलैपिंग हो गई है, कस्टमर सारे जितने भी एड्स हैं, ये जितने भी एड्स हैं इसके 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 ठीक है, इसके 10-10 हज़ार बजट वाले ओवरलैप कर गए। मिसाल के तौर पे वही ऑडियंस जो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट की थी वही इधर आ रही है, वही इधर आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेल प्राइस ऊपर चलेगी। अब जब आप लोगों ने रूल बना दिए ना तो फेसबुक आप लोगों के लिए काम करता है। अब क्या काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका एड सेट ओवरलैप किया, फेसबुक इस एड सेट को बंद कर देगा, जैसे दूसरा ओवरलैप किया इसको बंद कर देगा। अब क्या होगा, 10-10 हज़ार जो 20 हज़ार है वो आपके इस तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों की, फॉर एग्जांपल जैसे ये 24 हज़ार को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 24 हज़ार को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ आप लोगों को, अगर मैं लेके चलता हूँ 24 हज़ार के हिसाब से, क्योंकि ये रूल जो मैंने बताया था ये सिर्फ आप लोगों को सिंपली बताया, मैं आप लोगों को 24,000 की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि आप लोगों को 24K का बताया हुआ, 4,000 आप लोगों को बताया हुआ है ना। ये देखें यहाँ पे 4K आ गया, यहाँ पे भी आप लोगों का 4K आ गया, ठीक है। ये आप लोगों का बजट है जो आप लोगों ने एक एक ऐड के ऊपर लगाना है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि यार इसके थ्रू आप लोगों को 120 ऑर्डर्स रिसीव हो, डेफिनेट सी बात है ना, यही चाहते हो ना। 4K लगा दिया, इसका भी 4K लगा दिया, 4-4 हज़ार आप लोगों ने पर ऐड सेट के ऊपर बजट लगा दिया। अब क्या होता है, ये अच्छा जी, अब क्या होता है 4,000 आप लोगों ने एड स्पेंड के ऊपर बजट लगा दिया जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि यार आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने 200 ऑर्डर्स लेके आने हैं, ठीक है। अब क्या करता है फेसबुक, इसका ओवरलैप हो गया या फ्रेगमेंटेशन हो गई जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने रूल के अंदर बताया, ठीक है। ऑक्शन जब फेसबुक करता है तो ये भी बंद हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों के 3 एड सेट फॉर एग्ज़ाम्पल बंद हो जाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 3 बार 12 24 हज़ार जो है वो ऑटोमेटिकली आपका बजट इन तीनों के ऊपर जाने लग गया, ठीक है। फेसबुक इसके ऊपर लेने लग गया। अब मिसाल के तौर पे जो आप लोगों का एड सेट है 4, एड सेट जो 4 है, एड सेट 4 के ऊपर आप लोगों को फॉर एग्जांपल 60 ऑर्डर्स रिसीव हुए, मैं ये लिखता हूँ, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आए। देखें एड सेट 4 के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको 60 ऑर्डर रिसीव हुए, एड सेट 5 के ऊपर आपको 20 ऑर्डर रिसीव हुए, एड सेट 6 के ऊपर आप लोगों को फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिसीव होते हैं जी
तकरीबन 30 लगा लें, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो एड स्पेंड है, जो ये वाले तीनों के ऊपर है, ये तकरीबन आप लोगों का अब 24,000 टोटल का टोटल स्पेंड हो रहा है। अब यहाँ पे आपका सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है? एडसेट 4। अब फेसबुक क्या करेगा, एडसेट 4 के ऊपर आप लोगों को इनमें से देखेगा कौन सा जो है, दोनों में से आप लोगों के दोनों में से, ये एडसेट 5 और 6, इन दोनों में से कौन सा अच्छा काम करे, कौन सा बुरा काम करे। जो बुरा काम करे ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है इसको भी बंद कर देगा, अगर ओवरलैपिंग की वजह से या वैसे, ठीक है। अब क्या करेगा फेसबुक, इन दोनों को लेके चलेगा। अब इन दोनों का क्या होता है, अब इसका मतलब है कि आप लोगों का ये वाला एड सेट भी बंद हो गया, ठीक है, ये भी 0। अब क्या हो रहा है, 0 हो गया। अब 4 और 6 आप लोगों का एड सेट चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जैसे आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, आप लोगों का सिर्फ 4 और 6 ये दो आप लोगों के एड सेट चल रहे हैं, 4 और 6। अब क्या करेगा फेसबुक, दोबारा आप लोगों का देखेगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अब डेफिनेट सी बात है, इसकी सेल में 1 महीने में ये पहुँच जाता है आप लोगों का स्पेंड के ऊपर। यहाँ पे ऑर्डर्स अब मल्टीप्लाई कर लें, अब मिसाल के तौर पे ये 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ये अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है। आप लोगों का यहाँ पे 400 ऑर्डर रिसीव हो गए, यहाँ आप लोगों के 300 ऑर्डर रिसीव हो गए। यहाँ पे अब देखें ओवरलैपिंग यहाँ पे कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होता जाएगा यहाँ पे रिस्क, क्योंकि ऐड मैक्सिमम भी 2 बंद होंगे, 3 बंद होंगे, 4 बंद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बंद हो जाएंगे, छठा कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। जो आपने रूल लगाया हुआ है, रूल आपका आखिरी ऐड के ऊपर इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। वहाँ पे जो अच्छा आपका इंप्लीमेंट हो रहा होगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली स्केल होके बढ़ता जाएगा और उसकी सेल बढ़ती जाएगी। अब जो 300 वाला है, ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करेगा, अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ठीक है, नहीं तो ये फेसबुक 2, 3, 4 महीने तक ये चलाता रहेगा, जब तक आपको लगेगा, फेसबुक को लगेगा कि यार फिर ओवरलैपिंग हो रही है। इन दोनों में से जो बुरा परफॉर्म कर रहा होगा उसको फिर ख़त्म कर देगा। इसका मतलब है कि जो आप लोगों का एक होगा एड सेट, वो ऑटोमेटिकली आपका टॉप पे आता जाएगा, इसकी सेल बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप लोग जितनी मर्जी सेल स्केल कर सकते हैं। तो यानी 24,000 का बजट है। अब यहाँ पे जो गंदे आपके ऑर्डर्स, जो एड सेट चल रहे थे, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक आप लोगों के लिए काम करके आप लोगों के बंद करता जाएगा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो आप लोगों का टॉप पर जाता रहेगा। ये इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है जो ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को चेक किया। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप लोग करके आप लोग अपनी स्केलिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि स्केलिंग के बारे में आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अगर इसके अंदर कोई डेफिनेट सी बात है, ऐसी चीज़ को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया, तो इसको कोशिश करें। आप लोगों ने ऐसे एड सेट को सेट करना है और अपनी सारी प्रोफाइल को, जो अगली वीडियोज़ में आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोगों ने सेट करना है, आप लोगों ने सेट करना है और अपने जो एड्स हैं उनको उस तरह स्केल करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।